वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं। ज्यादातर लोग पुराने सिक्कों को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और वीडियो भी बिल्कुल सही देख रहे हैं। क्या दोस्तों, आपके पास में पुराने सिक्के हैं या फिर पुराने नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर पुराने जमाने के पुराने सिक्के और नोट कैसे बिकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि पुराने जमाने के नोट व सिक्के कैसे बिकते हैं या फिर कहां पर बिकते हैं, या फिर नोट व सिक्कों की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। उनके लिए बहुत से लोग कंफ्यूज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वीडियो देखते हैं। कई बार तो कई प्राइवेट बायरों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत कीमत बताकर सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीद लेते हैं। अगर आप भी इस तरह के फंसे हुए हैं और आप भी कंफ्यूज हैं और अब आपके पुराने नोट व सिक्के बिल्कुल नहीं बिक रहे, आप निराश होकर घर बैठ गए, तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हम आपके पुराने सिक्के और नोट बिकवाएंगे, बदले लाखों रुपए में आपको देने वाले। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिफरेंट अलग अलग कॉइन देख रहे हैं। ये सारे कॉइन रेयर है, पर इन कॉइनों की आपको पहचान करनी होगी कि ये कॉइन है वो रेयर किस तरह है। आपके पास में भी ऐसे कई सारे कॉइन होंगे जो मेरे कॉइन यहाँ पर डिस्प्ले पर आप जो कॉइन देख रहे हैं, इनमें से भी आपके पास में कॉइन है। उस कॉइन की आपको पहचान करना है कि वो कॉइन रेयर है या फिर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे कॉइन है जो अलग मेटल के बने होते हैं, या फिर जो कई सारे ऐसे कॉइन है जिसमें अलग अलग मिंट मार्क बना होता है, जिसके लिए वो कॉइन रेयर होता है। बहुत से आपने नाम सुने होंगे कि नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है, या फिर हैदराबाद मिंट मार्क है, या फिर कोलकाता मिंट मार्क है। इस तरह के अलग अलग नाम दिए गए हैं और वो अलग अलग रेयर है, अलग अलग मिंट मार्क के नाम से वो कॉइन खरीदे जाते हैं। बहुत से ऐसे कॉइन अलग अलग धातु के नाम से खरीदे जाते हैं। कॉपर धातु के बने होते हैं, खरीदे जाते हैं। निकल के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए। बहुत से ऐसे कॉइन है जो अलग अलग धातु के बने होते हैं और जिसकी वैल्यू भी अलग अलग रखी गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से मिंट मार्क की क्या वैल्यू चल रही है या कौन से धातु का बना हुआ कॉइन की क्या वैल्यू चल रही है, वो भी आगे हम A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के मदद से आपको बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने का पूरा समय है तो ही आपके काम का है, बाकी आपके पास में आधा अधूरा समय है तो वीडियो को यहीं से छोड़ के चले जाना है, क्योंकि आपके काम का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो मेन जानकारी है वो वीडियो के एंड में हम बताते हैं कि कॉइन कैसे बिकते हैं, नोट कैसे बिकते हैं, कहां पर बिकते हैं, एग्जीबिशन किन शहरों में लगा है, कौन से डेट को लगा है, जिनका क्या एड्रेस है, वो जानकारी हम वीडियो के एंड में बताते हैं। और वो आप वीडियो 2 या 3 मिनट देख के स्किप करके चले जाते हैं और कोई वीडियो देखते हैं, प्राइवेट कंपनियों के वीडियो देखते हैं, फिर सस्ते दामों में नोट व सिक्के सेल कर देते हैं। इस तरह की आप गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा वीडियो एंड तक देखें, जो जानकारी बताई गई उस जानकारी को एक बार जरूर समझें। वैसे आपने बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर आखिर मार्केट में नोट व सिक्कों की क्या वैल्यू चल रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे रेयर सिक्के हैं, 10 रेयर नोट हैं जिसकी पहले आपको वैल्यू बताऊंगा, और उसके बाद में वीडियो में बताए गए उनके अलावा भी आपके पास में और भी कोई सिक्का है या फिर नोट है जिसकी अगर वैल्यू जानना चाहते हैं तो भी आगे हम आपको एक नए कॉन्टैक्ट नंबर जारी करेंगे, जिसके माध्यम से आप संपर्क करके अपने घर बैठे सिक्कों की एक बार वैल्यू भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब घुमा फिरा के फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर मार्केट में किस तरह के सिक्के खरीदे जाते हैं, किस तरह के नोट खरीदे जाते हैं, कहां पर खरीदे जाते हैं, कौन से शहर में एग्जीबिशन लगा है, वो अब यहां पर आपको जानकारी बता देता हूं। पर वो जानकारी लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से आप कॉइन
टीम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे भी इस तरह की कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही में वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि आपके पास में कौन सा सिक्का है, कौन सा नोट है, कौन से सन वाला है और किस शहर में आप अपना कॉइन बेचना चाहते हैं, कितने लाख में बेचना चाहते हैं। एक बार इतना कमेंट कर देंगे तो हम आपसे तत्काल संपर्क करके आपके जितने भी घर में पड़े 1 रुपए के, 2 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के बहुत से अलग अलग नोट हैं, वो हम तुरंत खरीद लेंगे और बदले में आपको बहुत बढ़िया वैल्यू भी देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप सिक्के और नोटों की एक बार अब वैल्यू है वो जरूर जान लें। सही से वीडियो एक बार पूरा देखें ताकि आपके सिक्के 100% बिक सके। दोस्तों आप लोगों को कुछ यहाँ पर मेरे पास में नोट है, कॉइन है, जिसकी पहले आपको वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि आपको नोट व सिक्के बेचने से पहले आपको वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, डायरेक्ट ही म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और बायर से मुलाकात हो जाती है। बायर आपको घुमा फिसला के आपके पास में महंगे दामों के नोट है वो सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इन नोटों को इनकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए आपसे सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीद लेते हैं। मेरे पास में सबसे पहला नोट है वो 10 रुपए वाला मोर वाला नोट है। एक 10 रुपए मोर वाला नोट है और एक 100 रुपए वाला मोर का नोट है, वो भी काफी रेयर और यूनिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पर वन्य जीवों की तस्वीर दर्शाई गई है। यहाँ पर मोर का चित्र है, हिरन है और भी कई सारे ऐसे औरस के चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपके पास में ऐसा सेमी मोर वाला नोट है तो ये नोट आपको काफी कीमत ज्यादा दिलाने वाला है। इसकी यहाँ पर वैल्यू है वो 65,000 रुपए रखी गई है, यानी इसकी 65,000 रुपए वैल्यू रखी गई है। अगर आपके पास में ये नोट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 100 रुपए वाला मोर वाला सेमी नोट है तो भी आपके पास में है तो हमसे कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर हमारे पास में नोट है 1 रुपीज वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक नोट है। इसकी मार्केट में करीबन 12 से 13 लाख रुपए नोटों की वैल्यू चल रही है और यहाँ पर नॉर्मल नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में चल रही है। वो नोट के कंडीशन के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा नोट किस प्रकार का होगा तो उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए मिलेगी, या नॉर्मल नोट किस प्रकार का होता है जिसकी वैल्यू 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलती है। यहाँ पर 1 रुपए का नोट देख रहे हैं, काफी फ्रेश नोट है। नोट के ऊपर 1 रुपए कॉइन के चित्र देख रहे हैं और सीरियल नंबर भी काफी यूनिक है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर में देख रहे हैं 000 है और यहाँ पर कुछ जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर काफी रेयर है। कई बार क्या होता है कोई गवर्नर आते हैं 1 या 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वहां पर दूसरा गवर्नर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो वो गवर्नर थे तभी के जो भी नोट छपे थे 5,000, 2,000, 1,000, 100 जो भी वो नोट सब रेयर हो गए। तो इसलिए अगर आपके पास में ये यूएनसी कंडीशन के वाला नोट है अगर आपके पास में तो ये आप बेच सकते हैं। इस प्रकार का सिंपल नोट होगा तो हम 1,15,000 रुपए आपको देने वाले हैं। अगला वाला यहाँ पर नोट है 5 रुपए ट्रैक्टर वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में आपने काफी ज्यादा न्यूज भी सुनी होगी, बहुत सारे आपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि 5 रुपए नोट के बदले 5 लाख रुपए चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास में भी ऐसा नोट है तो आप 5 लाख में बेच सकते हैं। नोट के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान ट्रैक्टर हल चलाई दे रहे हैं उसकी तस्वीर होनी चाहिए और सूर्य उदय हो रहा है उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए। और यहाँ पर 10 या 15 भाषा में लिखा हुआ है 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, इसी प्रकार का लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये नोट हमारी कंपनी को काफी अर्जेंट चाहिए और ऐसे नोट हमारी कंपनी को 10,000 चाहिए। अभी तक हमारी कंपनी ने 3,000 नोट कलेक्ट किए, बाकी 7,000 नोट कलेक्ट करने बाकी है। अगर आपके पास में तो भी आप हमको बेच दें ताकि हमारी कंपनी की डिमांड है वो पूरी हो सके। अगला वाला है 10 रुपए वाला कॉइन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये भी 2 धातु से बना हुआ है, काफी रेयर और यूनिक है। 10 रुपए यहाँ पर आप लिखा हुआ है बैक की साइड में, आगे की आगे की जो भाग है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार का चित्र भी बना हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है आप देख रहे हैं। इसी प्रकार का आपके पास में तो यूएनसी कंडीशन इस कॉइन की जो वैल्यू है वो 55,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में तो आप बेच सकते हैं।
अगला वाला कॉइन है 1 रुपीज वाला कॉइन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला कॉइन है। ये भी अगर आपके पास में ये कॉइन है, ये क्रांतिकारी वाले कॉइन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब जी का चित्र बना हुआ है और बैक की साइड में सत्यम अजय का चित्र भी बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 35,000 रुपए मिलने वाली है। इसके अगला वाला 2 रुपीज वाला कॉइन है, सुभाष चंद्र जी बोस वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर चित्र बना हुआ है और वो लिखा भी हुआ है सुभाष चंद्र जी बोस। इसी प्रकार का आपके पास में ये 2 रुपीज वाला कलकत्ता मिंट मार्क वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 40,000 रुपए मिलने वाली है। बहुत ही रेयर और यूनिक है। इसके आगे कॉइन है जो 1 रुपीज वाला कॉइन है, गेहूं के बालियों वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। 1 रुपए वाला कॉइन है, आप देख सकते हैं 1 रुपए वाले कई अलग अलग प्रकार के आपको कॉइन देखने को मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। वो सब रेयर होते हैं। कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं अलग अलग मेटल के बने होते हैं। कई ऐसे कॉइन होते हैं जो अलग अलग मिंट मार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो कॉइन है वो नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये कॉइन अगर आपके पास में है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपको मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर मेरे पास में कॉइन है वो है 5 आना वाला कॉइन है। यानी कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं अलग अलग आने वाले होते हैं, 1 आने वाले होते हैं, 2 आने वाले होते हैं, या फिर 1 आने के भी कई 5वें भाग होते हैं, 1वां भाग होता है, इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पर एक 5वां भाग है। इसी प्रकार आपके पास में भी ये कॉइन है और इसकी कीमत है आपको 75,000 रुपए मिलने वाली है। और ये कॉइन जो कलकत्ता मिंट मार्क के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अगर आपके पास में भी कॉइन है तो भी आप बेच सकते हैं। मैंने आपको कई अलग अलग प्रकार के कॉइन बताए। जो भी आपके पास में कॉइन है तो हमसे कांटेक्ट करके आप जल्दी बेच सकते हैं।